ये एक टॉप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम 120 चेन डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये फर्स्ट चेन थी हमारी, और यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से कवर करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हम लेंगे 3 चेन। ये देखिए 2, ये हमारी 3 चेन होगी। ठीक है, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, और ये 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये इसके 3 चेन के साथ ये हमारे पास 4 डबल क्रोशिया आ गए। ठीक है, और हमने ये सेम उसी में बनाया जिस जहाँ से हमने स्लिप स्टिच का लूप उठाया था। ठीक है, अब ये देखें, एक, अब एक चेन लेंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3, थर्ड चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये 2, दो, ये 3, तीन, ये 4, ये 5, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। सॉरी, यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा फैन बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक चेन लूंगी, फिर एक छोड़ेंगे, 1 2, थर्ड चेन में हम ये 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये 7। एक चेन ले लेंगे। अभी हमने यहाँ पे ये कॉर्नर के बाद एक फैन बनाया है। ठीक है, अब हम दूसरा फैन बनाएंगे। ठीक है, एक, एक, ये 2 और ये 3, एक, ये 2, ये 3, ये 4, 4, ये 5, ये 6। यहाँ पे हमने 5 बनाने थे, 2 तो 4 और एक 5। एक चेन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बनाएंगे ये 1 2 और ये 3। यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, सिंगल क्रोशिया 1 2 और ये 3, 3, ये 4, ये 5, 6 और ये 7। अब इस कॉर्नर से लेकर हमने 2 पक्कियां बनाई हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चेन लेंगे। अब ये हमारा कॉर्नर बनेगा 1 2 और ये 3, 1 2, ये 3, 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ये देखिए, ये हमारा 8 उसका डबल क्रोशिया वाला फैन बन गया। ये देखिए। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हमने किस तरह बनाया है, इसको डिवाइड किया है। ये हमारा फ्रंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम 1 2 और ये 3 चेन लेंगे, और एक लेंगे हम स्पेस के लिए। अच्छा, यहाँ पे हमने ये जो स्लिप स्टिच बनाया था, वहाँ पे हमने ये 3 चेन के ऊपर हमने स्लिप स्टिच बनाया। अब हम
इस पे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये एक डबल क्रोशिया, ये एक चेन, ये दो डबल क्रोशिया, फिर एक स्पेस के लिए एक चेन लेंगे और ये एक, ये एक स्पेस के लिए एक चेन, ये दो और एक स्पेस के लिए चेन लेंगे, ये तीन। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा ये डबल क्रोशिया काउंट हो गया। जो हम तीन चेन ले रहे हैं ना, ये एक डबल क्रोशिया काउंट हो गया। तो इस तरह हमारे पास ये चार आ गए, एक दो तीन चार। अच्छा, अब हम एक दो और ये तीन, ठीक है, एक दो और ये थर्ड में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, एक दो और ये तीन। एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये देखें, एक दो और ये तीन, एक, ये दो और ये तीन। ठीक है, अब एक दो ये तीन। ठीक है, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया लेंगे, एक स्पेस के लिए हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक चेन, फिर यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक स्पेस, एक। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे हम ये हमारा लास्ट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हम इस तरह तीन चेन बना के, ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक ये डबल क्रोशिया। यहाँ पे हमें चार बनाने हैं ना, 8 का पैटर्न है। एक चेन, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया, ये देखिए, ये इस तरह हमने इसको, ये एक दो तीन चार, ये देखिए एक दो तीन चार, चार चार और 8। अब यहाँ पे हम ये देखिए, ये हमारा तीन चेन वाला वो है, एक डबल क्रोशिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको, ये देखिए, यहाँ पे एक चेन नहीं लेंगे, यहाँ पे ये जो थर्ड चेन है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए था तो इस वजह से मैंने यहाँ पे वो मुश्किल एक नहीं लिया, चेन नहीं ली। अब यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे, फिर सेम इस यहीं पे ही हम इस स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चेन लेंगे, एक दो और ये तीन। ये देखिए, यहाँ पे हम इस स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चेन लेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर एक चेन, फिर 3 चेन लेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह। ठीक है। अब ये जो पैटर्न है ये हमारा, यानी कि 3 चेन, 3 ये चेन, 3 ये चेन। अब यहाँ पे हम ये देखिए 3 चेन लेंगे, 1 2 3। यहाँ पे हम ये 5, इस मिड में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है। हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर एक डबल सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर स्पेस में सिंगल क्रोशिया। ये इसी तरह हमारे इस रो का पैटर्न बनेगा। ये देखिए यहाँ पे 3 थे, अब यहाँ पे ऊपर 2 आएंगे। तो इसी तरह हम बनाएंगे। ये देखें ये पैटर्न इस तरह बनेगा। ठीक है। यहाँ पे हमने बनाए थे, हमारा बना था 5। ठीक है। यहाँ पे 2 पॉपकॉर्न के ऊपर हमने वी स्टिच बनाया। ये देखिए ये वी स्टिच। फिर इसी तरह ये कॉर्नर वाला जो है इस पे 5 बने, 1 2 3 4 5। फिर पॉपकॉर्न के ऊपर वी स्टिच, फिर इसी तरह 2 स्टिच। इसी तरह हम ये पैटर्न हमारा बनेगा। ठीक है। ये देखिए ये कंधे हो गए। देखिए ये कंधे हो गए, ये फ्रंट और बैक हो गया। ठीक है। अब ये देखिए ये मैंने बनाया था ना एक एक्स स्टिच, यानी कि एक्स वी स्टिच। ये 1 2 3 और ये बैक से। ठीक है। एक 2 3। ये जो हमारा पहला, ये इसका जो हमने फैन बनाया था उसका, ये जो हमने 3 वाला डिज़ाइन बनाया था, वो 3 चेन वाला। ठीक है। वहाँ उसकी स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो पहला हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है। अब ये जो हमारा, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये इस तरह हमारा फैन बन गया। जैसे ये बना, देखिए 1 2 3 4 5। अब ये 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पे हमने इसको नेक्स्ट रो को स्टार्ट करना है। अब ये जो पहली हमारी चेन है उसको हमने स्लिप स्टिच करना है, और सेकंड को ये मिड में आ जाएगा हमारे। ये देखिए फिर 1 2 3। इसी में सेम, इसी में हम 2, ये 3 और ये 4। क्योंकि ये 3 चेन हम जो बना रहे हैं वो भी हमारा इसमें ऐड होगा डबल क्रोशे के साथ। ये इस तरह पे 1 2 3 4। जैसे यहाँ पे हमने 8 बनाए थे ना, ये इस तरह हाफ हमारा 4 आएगा। फिर जब हम इसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो वो भी 4 बना के फिर हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है। अब 1 2 3, यहाँ स्पेस में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे, 2 3। फिर ये स्पेस में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब 1 2 3। ये देखिए यहाँ पे हम ये जो हमारा एक्स वी स्टिच था उसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1
2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमारा फैन था ये यानी कि 1 2 3 4 5 बनाए थे, फिर हमने 1 2 3 फिर 2 1 और 2 बनाए 3 चेन के, फिर यहाँ पे हम ये 3 चेन वाला एक पैटर्न बनाएंगे। एक 2 और ये 3, ये इसमें। अब ये देखें, ये हमारा पाइनएप्पल पैटर्न बन गया। ठीक है, ये यहाँ से इस तरह और यहाँ पे इस तरह, ये हमारा पाइनएप्पल वाला एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, 1 2 3, फिर यहाँ पे 5 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। फिर नेक्स्ट इसी तरह करेंगे, क्योंकि ये हमारे जो हैं ये फैन ये हमारे कॉर्नर वाले हैं, क्योंकि हमने 4 कॉर्नर बनाए थे ना, 1 2 ये 3 और ये 4। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे भी सिंगल क्रोशिया, ये 3 और ये 4। क्या हो गया? अब ये 3 चेन है हमारे पास, 1 2 3, थर्ड चेन में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे ये जो राउंड है वो कंप्लीट हो गया। ये देखिए इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक 2 3 और एक स्पेस के लिए, ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे 4। ये देखिए, 1 ये 1 2 ये 3 और एक चेन, फिर डबल क्रोशिया और ये 4 हो गए हमारे पास। ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए, हमारा पाइनएप्पल कंप्लीट हुआ था ना, यहाँ से ये टॉप है इसका पाइनएप्पल का। ठीक है, ये 3 हो गए, 1 2 3 फिर 2 फिर ये 1। अब यहाँ पे हम 3 लेंगे, 3 चेन, और जो हमारा ये टॉप है पाइनएप्पल वाला, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर इसी में हम दोबारा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह हम अटैच करेंगे इसके साथ, जैसे यहाँ पे हमने अटैच किया था। ये 7 हमने सिंगल क्रोशिया लिए थे, तो यहाँ पे हमने इसको अटैच किया था। ये देखिए, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था, फिर 3 चेन, फिर एक स्किप किया था, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, जिसमें हमने पॉपकॉर्न का ये स्टिच बनाया था। अगर आप इसको समझ के और गौर से देखेंगे और फुल वीडियो वॉच करेंगे तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3
यहाँ पे हम ये देखिए फर्स्ट डबल क्रोशे बनाएंगे इस फैन पे, जो हमने 5 डबल क्रोशे लिए थे। फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। ठीक है, अब 1 2 3 चेन यहाँ पे, ये देखिए ये पाइनएप्पल मुकम्मल है। 2 1 यहाँ पे हम ये सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 2 ये 3, यहाँ पे हम दोबारा सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 एक डबल क्रोशे, एक चेन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर ये डबल क्रोशिया। इस तरह से पैटर्न बनेगा इस रो का। तो आप रो ये बनाएं, ये 7th रो है। ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 6 रो है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे। ये देखिए इस स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। ये इस तरह बनेगा ये। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे हमने ये 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना लिए है। अब यहाँ पे हमने इसको अटैच करना है। यहाँ पे हम थर्ड चेन में 1 2 और ये 3, थर्ड चेन में हम इसको अटैच करेंगे। यहाँ से हम इसको स्लिप स्टिच नहीं बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे भी हमने इसी तरह किया था ना, ये जो हमारे ये 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 यहाँ पे हमने अटैच किया था, तो इसी तरह ही किया था। ठीक है, ये देखिए अब एक चेन लेंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम उसी में ही। ये देखिए 1 2 3, ये अब हम यहाँ पे ये देखिए ये 3 चेन की, ये 3 चेन की पैटर्न हमने बनाई थी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे भी बनाएंगे। देखिए 1 1 2 1 2 3, देखिए सिंगल क्रोशिया 1 2 ये 3, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। ये देखिए ये 1 2 3। अच्छा, अब यहाँ पे हमने बनाया था पॉपकॉर्न स्टिच। ठीक है, अब यहाँ पे हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे, जो हमने 3 चेन वाला पैटर्न बनाया था। ठीक है, 1 2 ये 3, यहाँ पे 1 ये 2 ये
तीन, तीन बनेंगे, एक दो, ये तीन। यहाँ पे हम इस स्पेस में, तीन वाले स्पेस में हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे। अब ये देखिए, जैसे यहाँ पे हमने ये वी स्टिच, एक्स वी स्टिच बनाया था, यहाँ पे भी इसी तरह ये बन गया। ठीक है, इसी तरह हम ये एक, ये दो, ये अब थर्ड बनेगा, फिर फोर्थ। ठीक है ना। अगर आप इसको बड़ा बनाना है तो फोर्थ की बजाय आप 5 भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। जितना आपको चाहिए तो आप उसको बढ़ाते भी जाएंगे, अगर बढ़ाना नहीं है तो घटा देंगे। ठीक है, इतना ही बनाएंगे जितना मैं बनाऊंगी। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो एक बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो ना, इसका जो डायमेंशन होगा इसके फ्रंट का, वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो आप कितना बनाना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी पे है, लेकिन ये बनेगा इसी तरह ही। जैसे जैसे ये यहाँ से ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये देखें पॉपकॉर्न स्टिच हमने यहाँ पे नीचे फर्स्ट में हमने दो बनाए थे। ठीक है, एक, ये दो। अब यहाँ पे ये तीन बने, एक दो और ये तीन। अब जो हम नेक्स्ट वाला रो ये पैटर्न मुकम्मल करेंगे, वहाँ पे हमारे ये चार बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं मुकम्मल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये देखिए सॉरी, ये मैंने योक मुकम्मल कर ली है। ठीक है, ये जो हमारा हमने एक दो तीन बनाए थे, ये हमारा फ्रंट या बैक, फ्रंट बैक एक जैसा ही आएगा ना। एक, ये देखिए, ये जो हमने पफ स्टिच बनाया था, एक दो तीन। ठीक है, पॉपकॉर्न स्टिच या पफ स्टिच जो भी है। ठीक है, और ये जो हम शोल्डर पे हमने डाले थे एक और ये दो। ठीक है ना, पॉपकॉर्न स्टिच हमने दो डाले थे। तो फिर ये देखें, ये इस तरह, क्योंकि मैंने ये मुकम्मल करके मैंने ऊन यहाँ से ख़त्म कर दी थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको जॉइंट करना है, इसको बाजुओं को और फ्रंट और बैक को अलग करना है। ठीक है, तो ये होगा इस तरह। देखिए, ऊन लेते हैं, ये देखिए, ये हमारे कॉर्नर है। ठीक है, ये हमने बनाए थे, ये मैंने कॉर्नर में 5 फूल, 4 5 फूल बनाए हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 और ये 5 फूल के ऊपर जो हमने ये बनाया है, जो पैटर्न है जो हम पीछे पहले बनाते आ रहे हैं, तो वो पैटर्न पूरा किया है। यहाँ पे 5, पहले 6 थे हमारे पास, ये 3 स्टिच वाले, 3 चेन वाले, 1 2 3 4 5 6, फिर आए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमारा ये मिड होगा, ये जो है दो या इस साइड से छोड़ेंगे, दो इस साइड से, तो ये दरमियान वाला आ जाएगा। यहाँ पे हम ये देखिए, क्रोशे हुक से मैंने इसको एक सिंगल निकाला है। ठीक है, देखिए, ये इस तरह एक सिंगल स्टिच। ठीक है, फिर एक दो, ये तीन, यहाँ इसी में ही सेम में ही हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारे दो डबल क्रोशे हो जाएंगे। ठीक है, या क्योंकि यहाँ हमने 5 बनाने हैं, तो 5 दो ये बन गए। फिर जब हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, यहाँ पे हम 3 और बनाएंगे, तो वो हमारे 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 3 चेन लेते हैं, यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा वी स्टिच है, वी एक्स स्टिच जो है, जो हमने पॉपकॉर्न स्टिच पे बनाया था, तो वहाँ पे हम ये देखिए 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2, ये 3 3, ये 4 और ये 5। अब 3 चेन लेंगे,
1 2 3। ये जो हमारे पास एक पाइनएप्पल जो हमारे पास पैटर्न था, यहाँ पे 2 बचे हैं, तो फिर अब यहाँ पे 1 आएगा। एक यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट में, फिर 3 चेन लेंगे, फिर जो साथ वाला स्टिच है उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह हमारा पाइनएप्पल स्टिच मुकम्मल हो गया। 1 2 3। ये वी एक्स स्टिच जो है हमारा, उसमें हम ये 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, क्योंकि ये हमारा पाइनएप्पल स्टिच यानी कि पैटर्न शुरू हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह जैसे यहाँ पे हमने एक बनाया 3 का, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे भी सिंगल क्रोशिया, इसी तरह हम ये पूरा पैटर्न यहाँ तक बनाएंगे। ये मैं बना के सेम इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था ना एक कॉर्नर से, अब ये दूसरा कॉर्नर है, क्योंकि हमने ये 8 वाला तो बनाना नहीं है, वो इस वजह से कि हमने कॉर्नर को छोड़ देना है। तो कॉर्नर तो तब बना रहे थे ना जब हमने इसको बढ़ाना था। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये 5 जो एक्स में मैंने डाले थे, एक्स जो स्टिच मैंने बनाया था उसमें फिर 3 चेन लिए, फिर फर्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे। ठीक है, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा मिड आ गया, ये देखें ना, यहाँ से ये मिड है ना, मिड में ही हमने 8 बनाए थे ना, तो ये हमारा मिड आ गया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे 3, 1 2 और 3। अब ये हमारे बाजुओं का है। ठीक है, ये पार्ट जो है वो हमारे बाजुओं का है। अब यहाँ पे हम जो इसका मिड होगा, ये देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 और ये थर्ड में हम 2 और बनाएंगे। एक और ये 2, ये इस तरह हमारे 8 हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे बाजू बनाएंगे तो वो इस तरह हमारा बाजू आ जाएगा। अगर बाजू नहीं बनाते तो फिर यहाँ हम फ्रिल बनाएंगे जिससे ये कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह ही हम बनाएंगे। ये देखिए, 3 चेन लेंगे, ये एक इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे जो हमारा एक्स स्टिच है उसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे 3 चेन लेंगे, फिर इस स्टिच में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 ये 2 3 4 और ये सॉरी ये 5। ठीक है, अब 1 2 3, 3 चेन। अब यहाँ पे हम ये इसी तरह हमारा ठीक है, यहाँ पे उसी तरह ही आएगा। एक ये चेन, ठीक है, सॉरी एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। ये हमारा पाइनएप्पल जो पैटर्न है वो मुकम्मल हो गया। यहाँ पे फिर हम इसमें एक्स स्टिच में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, फिर 3 चेन लेंगे। ये देखिए, ये एक में हमने एक सिंगल क्रोशिया डाला,
फिर 3 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे भी सिंगल क्रोशे। ये इसी तरह हमारा यहाँ तक ये बनेगा। जो हमारा ये कॉर्नर का है फैन है वहाँ पे, ये यहाँ पे हम इसमें हम बनाएंगे। ठीक है, तो मैं ये पूरा करके फिर रो मुकम्मल करके दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो एक यानी कि हमारे पास हमने बनाया ना, ये 2 कॉर्नर वाले अटैच किए थे। ठीक है, अब ये 3rd और ये 4th है। ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, ये 3 चेन ले लेंगे। यहाँ पे ये जो हमारा 5 मिड वाला है पैटर्न, वहाँ उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3। ठीक है, अब ये बाजू इसको हम छोड़ देंगे और ये नेक्स्ट हमारा ये पैटर्न आएगा इसका कॉर्नर वाला, उसमें हमने पहले 2 बनाए थे ना जब हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से कवर कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये 3 और 2 5 हो गए। अब यहाँ पे हम करेंगे 1 2 3 पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये इसी तरह हमारा पैटर्न रिपीट होगा। ठीक है, ये देखिए, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर इसी तरह हमारा ये पैटर्न बनेगा। 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशे, 3 चेन, इसी तरह ये हमारा 3 पैटर्न आएंगे 3 चेन वाला। ठीक है, 1 2 और ये 3, ये पूरा इसी तरह हमारा राउंड अबाउट बनेगी। ठीक है, ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा ये चेस्ट साइज है। ये देखिए, ये सिर्फ अब ये बनेगा। ठीक है, इसी तरह ये सारा पैटर्न बनेगा। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये मुकम्मल करके।